चाटने आ गई क्या? गोदी मीडिया साली लिखी हुई भरवी। हाथ मत लगाइए, मैं आपकी नेहा बोला नहीं हूँ। नो गाइस, मतलब लिटरली मुझे ये वीडियो देखकर इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है ना कि आई कैंट एक्सप्लेन दैट। आपको पता ही है कि गोदी मीडिया, गोदी एंकर के काम कैसे होते हैं। किसी भी प्रोटेस्ट में जाके ये लोग प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। और देश का जो जेनजी है ना, जेनजी को ये भली भांति पता होता है कि गोदी मीडिया कैसे किसी भी प्रोटेस्ट को खराब कर देता है। आप लोगों को ये पता है कि अभी दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे जैसे कि कुछ अच्छा पत्रकार भी आ रहा है, कुछ गोदी पत्रकार भी आ रहा है, ठीक है। और देश का जो जेनजी है, जेनजी ये जानता है कि कौन गोदी मीडिया है और कौन मतलब अच्छा मतलब पत्रकार है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, इस प्रोटेस्ट में एक पत्रकार आते हैं। मैं तो इसको पत्रकार मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये इसका मतलब वीडियो देख रहा था, ये इसका कुछ वीडियो वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि ये माइक लेके ग्राउंड में घूम रहा है, ठीक है। पता नहीं ये असली पत्रकार है भी नहीं, ठीक है। और एक पॉडकास्ट में भी देखा था, वहां पे भी अपनी बेइज्जती कर रही थी, ठीक है। तो ये जो पत्रकार थे ना, सो कॉल्ड जो पत्रकार थे, माइक लेके घूम रहे थे। और देश का जो जेनजी है ना, इस पत्रकार जो असलियत है, इसका जो औकात है ना, औकात ग्राउंड में ही दिखा दिया, ठीक है। तो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि इस पत्रकार को दौड़ा कर मतलब लोगों ने जो मतलब बताया ना, वो देखकर भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए सबने मिलकर, क्योंकि गोदी मीडिया की जब भी बेइज्जती होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। गोदी मीडिया का जो असलियत है ना, वो कभी कभी वो असलियत लोगों को दिखाना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में जो होता है ना, वो हम खुल के जाहिर भी करना चाहते हैं। तो ऐसा जाहिर करने वाला वीडियो अगर कहीं पे भी मिल जाए, वो देखने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे वीडियो आज हम देखेंगे कि गोदी मीडिया की कैसे बेइज्जती होती है, कैसे फजियत होती है, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। क्यों मारी? बस शांतिपूर्वक खड़े थे हम लोग, कहाँ खड़े? जंतर मंतर पर खड़े थे। शांति क्यों खड़े थे? पर प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक हम लोग। ये नहीं पता कि आज यहाँ पर 163 लगी है? क्यों लगाई गई है? 163 क्या होती है? पहले मुझे ये बताओ। 163 पहले एक चीज बताओ अपनी आवाज। 163 क्या है? पूछ रहा हूँ, बताओ। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। मेरा काम है सवाल करना। मोदी सवाल करो। आ जाओ तुम। कभी सवाल क्यों? मेरा सवाल है बीएनएस 163 क्या है? ऐसा हुआ क्या बीएनएस 163 में आज ये देंगे? मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। देखिए चाटने आ गई क्या? आपका नाम क्या है? आई चाटने तो चल गोदी मीडिया सही पकड़े हैं। ये तरीका है इनका। देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व, पुलिस हट बजा रही है। देखिए इनमें दो चार गोदी मीडिया साली लिखी हुई भरवी। मेरा माइक ही फेंक दिया इन लोगों ने। किस तरीके से? इनके अंदर की झंझलाहट देख लो। अगर इन जैसे बेवकूफों को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया तो देश का युवा और देश की शिक्षा व्यवस्था किस हाथ में जाएगी? मेरा सवाल है। मैं तो कहती हूँ पेपर लीक हो रहा है, आप पेपर लीक की बात कीजिए ना। क्या ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं? ये पेपर लीक की बात कर रही है? ये पेपर लीक की बात थी क्या? ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था? नहीं, यहाँ सारी बात हो रही है। यहाँ दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अरे भैया तुम लोगों ने क्या देश की राजधानी दिल्ली को अभी भी वही केजरीवाल वाली दिल्ली समझ लिया था, जहाँ तुम लोगों ने 2020 में आगजनी करी? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सिर्फ बिहार से लेकर के कश्मीरी गेट तक, सीलमपुर तक पूरा जला दिया गया। 2020 में जो दंगे हुए, उन दंगों को पुनः दोबारा दोहराने की कोशिश की गई दिल्ली में। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, आम लोग जो यहाँ घूमने आते हैं कनॉट प्लेस में, उनके ऊपर पत्थरबाजी। यहाँ धारा 163 लगी हुई है, यहाँ धारा 163 लगी हुई है। लेकिन आप खुद देखिए धारा 163 का क्या सम्मान रखा गया है। ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है ही नहीं। यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए हुए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे दो पार्टी के मैं आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा पे अपना शूट कर रही हूँ, और आप भीड़ देखिए,
मोदी मीडिया गो बस। अभी देखिए, मैं अपने कैमरा पर अपना शूट कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा पर अपना शूट कर रही हूँ और भीड़ देखिए, सुनिए सुनिए, ये काम है इनका, ये काम है। और ये दिल्ली पुलिस तानाशाही है, ये तानाशाही, देखो देखो, ये आप लोगों की तानाशाही है। आप कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। कुछ शर्म नहीं आ रही है? बीइंग अ गर्ल, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप ये चीज कर रहे हैं। हमें नहीं पता वो आपके साथ है क्या? आपको ओके ओके ओके, मैडम अच्छा मेरा लिंक मेरी मर्जी, वो बोल रही थी वहाँ से, कितनी लड़कियों ने बोल लाठी- रही थी, मैडम, वो बोल रही कितने- थी। हाथ छोड़ो, मैडम, हाथ छोड़ो, मैडम, हाथ छोड़ो। मैडम। आपने अभी बोला आपके साथ क्या किया? कितने आपके तुम्हारे साथ आपने दिखा रहा है? कर दिया? पब्लिसिटी के लिए मतलब आप दिखा जानते रहा हैं, मतलब आप जानते हैं, मतलब आप जानते हैं, मतलब आप जानते हैं, आप जानते हैं। दंगे भड़काना इन लोगों को आता है। देखिए देखिए, दंगे भड़काना इन लोगों को आता है। मैं अच्छा खासा अपना काम कर रही हूँ, मैं अकेले शूट कर रही हूँ। क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपना शूट कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, भीड़ बनाकर आ रहे हैं, भीड़ बनाकर आ रहे हैं। ये क्या तरीका है? इस तरीके से इस्तीफा मांगेंगे, इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे देश की राजधानी दिल्ली में। ये आपकी जगह है, हमारी जगह है, हमारा प्रोटेस्ट भारत किसी के बाप ये का हमारा नहीं है। प्रोटेस्ट प्लेस है, भारत किसी के ये बाप का हमारा नहीं है। प्रोटेस्ट प्लेस है। आप ये आकर आपका के प्रोटेस्ट नफरत फैला रहे हो, आप आकर के यहाँ पर नफरत फैला रहे मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रोटेस्ट की परमिशन कब तक थी आपके पास? प्रोटेस्ट की परमिशन कब तक थी आपके पास? यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। इन लोगों के पास प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। कह रहे भारत किसी के बाप का नहीं है, कह रहे भारत किसी के बाप का, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये इनका प्रोटेस्ट प्लेस है। जो लोग नॉर्मली यहाँ आकर के खड़े हैं, उन्हें घेर रहे हैं, उन्हें घेर करके उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि यहाँ पत्थरबाजी भी हुई है। उन लोगों की जिम्मेदारी आखिर कौन सा नेता लेगा? आखिर आप हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। मैं आपकी नेहा बोला नहीं हूँ, मैं आपकी नेहा बोला नहीं हूँ, मैं आपकी नेहा बोला नहीं हूँ। ठीक है, मुझे हाथ मत लगाइए। मैं ये चीज़ को, ठीक है, मैं आपको सही बता रही हूँ। लड़ी पास कर। आज तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेके चलती हूँ, चलो आओ। इन लोगों को धर्मेंद्र प्रधान के पास जाना तो ना, चलिए धर्मेंद्र प्रधान के पास लेकर चलो। लेकिन आप कब पहुंचे यहाँ पे? ये देखिए, लगातार इन लोगों की चीज देखिए। ये पत्थरबाजी का जवाब कौन देगा? पत्थरबाजी का जवाब कौन देगा? पत्थरबाजी का जवाब कौन देगा? तू करके बात कर, 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 तू करके बात कर। गाली दे रहा है वहाँ पे, गाली दे रहा है। देखिए पुलिस के सामने किस तरीके से अकेले मेरे को घेरा है इन सब ने। देखिए ये हमें सुअर बोलते हैं, ये हमें सुअर बोलते हैं। सुअर तुम लोग हो, सुअर ये लोग हैं, क्योंकि सुअर की तरह झुंड में होते हैं। सुअर के हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। मैं तुम्हारी नेहा बोला नहीं हूँ, मैं नेहा बोला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नेहा बोला नहीं हूँ। एक लड़की को अकेला कब से खेल रखा है? ये लोग कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तानाशाही कर रही है। क्या ये दिल्ली पुलिस की तानाशाही है? मोदी मीडिया कल इसी मीडिया पे रहोगे तुम लोग, कल इसी मीडिया पे रहोगे। देखिए मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, लड़की को मिडल फिंगर दिखा रहे हैं, लड़की को मिडल फिंगर दिखा रहे हैं। जिनके नेता लौंडियाबाज हो, जो चंद्रशेखर रावण लौंडियाबाज हो, उसके कार्यकर्ता कैसे महिलाओं का सम्मान करेंगे? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है। एक महिला डर गई, ये सूरों की तरह इकट्ठा हो गए। क्या यही इनका दम है? ये नामर्दों की निशानी है। ये जितने भी खड़े सारे के सारे नामर्द हो, तुम एक को घेर के खड़े हो, नामर्द। गाइस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जो गोदी पत्रकार थे ना, गोदी पत्रकार की बैंड कैसे देश के जेनजी ने बजाया है। ठीक है, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो पत्रकार थे ना, पत्रकार के ऊपर आपका जो राय है, आप जो बताना चाहते हैं वो कमेंट के आके बता सकते हैं। और यहाँ पे देश के जेनजी ने जो बताया, जेनजी ने जो एक्शन किया, जो दिखाया गया, उसके ऊपर आपका जो राय है वो भी कमेंट करके बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो पे।